Hello friends, so today discuss about ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के आज हम सेकेंड सीरीज में देखेंगे। ये मेरा सेकेंड सीरीज होगा जो कि DRDO सेप्टेम 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यूथ पब्लिकेशन का है ये क्वेश्चन। चाहे तो आप लोग भी ये बुक परचेज कर सकते हो, लगभग ठीक ठाक रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक में जितना क्वेश्चन तक कराए थे फर्स्ट वीडियो में, उसके ये नेक्स्ट वीडियो है। ये भी बताए थे कि ये क्या है ग्राइंडिंग व्हील। इसी तरह से जैसे यहाँ नैप चाकू में धार लगा रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील में कैसे धार लगाते हैं, कैसे ग्राइंडिंग व्हील बनता है, ये फर्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर दिए थे। डॉट क्या होता है, ड्रेसिंग क्या होता है, ग्लेजिंग, सारा का सारा बताए थे। इसके बाद हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से 12 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज यहाँ पढ़ते हैं। कहता है ग्राइंडिंग व्हील इज गुड कंडीशन मेक द, मतलब अच्छी हालात में पिसने वाला पहिया जो होता है बनता है, या अच्छी हालात में जो मशीन रहता है ग्राइंडिंग व्हील का जो चक्का रहता है वो किस तरह का उसका बिहेव रहता है। ऑप्शन में लिखा है, खुद से अपना थिंकिंग कर सकते हैं। फ्लैट साउंड, उसका साउंड कैसे रहता है, डुअल साउंड, मंद होता है कि रिंगिंग साउंड कि डिसेबल, याद रखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिंगिंग साउंड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाते हैं। जैसे मान लेना एक ग्राइंडिंग व्हील है, अगर ये सही नहीं है तो इसे सही करने के लिए बताए थे ड्रेसिंग करना पड़ता है। ड्रेसिंग का एक तरह से आता है इस तरह से, जिसे ड्रेसर बोला जाता है। उस तरह से अगर काम करते हैं तो ये ड्रेसिंग प्रक्रिया बोला जाता है। तो ड्रेसिंग ऑपरेशन बोलता है, जो व्हील पर जो छोटे छोटे कण रहता है उसको हटाने की क्रिया को ड्रेसिंग बोला जाता है। यहाँ भी सारा का सारा लिखा गया है, चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। DRDO सेप्टेम 10 के लिए ये बेस्ट रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे इस तरह से व्हील का दे देता है, जैसे A50 M6 B18, अब बोल देगा निम्न विशिष्टियाँ क्या है, या कभी पूछेगा ए क्या इंडिकेट करता है, 50 क्या इंडिकेट करता है, M क्या इंडिकेट करता है, B क्या इंडिकेट करता है, 18 क्या इंडिकेट करता है। इस तरह से बार बार पूछा गया है। तो इसमें तो इस तरह से अगर जैसे ही ये स्ट्रक्चर आएगा तो तुरंत दिमाग पे रखना है ग्राइंडिंग व्हील का ये सिंबल है, ग्राइंडिंग व्हील के लिए ये दर्शाया गया है। तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होगा, बारहमा तो नहीं होगा, अवघर्षी पाउडर तो नहीं होगा, उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, तो घिसाई पहिया या ग्राइंडिंग व्हील बोल सकते हैं ना। इसी में हर एक का जो नंबर दिया गया है उसे अच्छा से याद रखना पड़ता है। जैसे इसमें ए जो है क्या डिसाइड करता है, एब्रेसिव कण, जो उसका एब्रेसिव कम होता है। 50 क्या इंडिकेट करता है, कणों का ग्रेड, उसका ग्रेड क्या है। एम क्या है, बॉन्ड का ग्रेड, उसमें जो बॉन्ड एक बॉन्ड रहता है एब्रेसिव रहता है, तो बॉन्ड का भी ग्रेड होता है। आगे हम नेक्स्ट में बॉन्ड के ही बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद 6 है, 6 क्या है, स्ट्रक्चर, उसमें भी स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होता है, एक वो डेंसर एक वो क्लोजर, इनकी सघन रहता है, एक थोड़ा सा यानी कि नज़दीक रहता है, एक दूर रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक भी है, ये क्या होता है, बाउंड का स्ट्रक्चर, ये 18 सफिक्स रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कहता है घिसाई पहियों की कठोरता निम्न के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। माने जो घिसाई कठोरता होगा किसके द्वारा, तो वर्णमाला के अक्षर जो घिसाई हो रहा है तो किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे, तो वर्णमाला ABCD अक्षर वाला। तो घिसाई पहियों की कठोरता वर्णमाला के अक्षर द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे इस तरह से दे दिया है, तात्पर्य है कि इसमें क्या है, तो यहाँ भी अपना क्या कर सकते हैं, एक तरह से अच्छा से नोट्स कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें क्या किसको रिमूव करेंगे। जैसे ये क्या हो गया, एब्रेसिव कण किस तरह का है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 46 क्या है, कणों के ग्रेड। इस तरह से अपना खुद से क्या कर सकते हैं, नोट करके याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह खुद से यहीं पे देख लेना है। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदर्श चक्र A60 J6B के लिए स्तंभों का मिलान करें। जैसे ग्रेड है, ग्रेन साइज है, टाइप्स ऑफ क्या है, एब्रेशन है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है। तो खुद से A क्या होगा, 60 क्या होगा, J क्या होगा, 6 क्या होगा, खुद से मिला करके यहाँ आंसर में मैच करके अपना समझना है जो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अपघर्षी का प्रयोग अलौह धातु की लैपिंग के लिए किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है लैपिंग के लिए। यहाँ भी एक्सप्लेन दे दिया है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ता है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड अपघर्षक का प्रयोग अलौह धातु की लैपिंग के लिए किया जाता था। लैपिंग पाउडर के 2 ग्रेड होता है, एक रफ होता है, एक फाइन होता है। रफ इसका लैपिंग अलाउंस दिया जाता है 0.005 mm से 0.01 mm तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसिशन ग्राइंडिंग व्हील का प्रकार? तो प्रिसिशन ग्राइंडिंग व्हील टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। उसके बाद इसमें ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ याद रखना पड़ता है। इस प्रकार ग्राइंडिंग व्हील ज़्यादा श्रोता वाले मशीनों पाउडर टूलों की जाती है। श्रोता 1/1000 इंच में या mm में अगर बोला जाएगा तो 1/100 तक रह जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के पार्टों एवं टूलों की ग्राइंडिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट हो गया था। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। जैसे यहाँ क्या कहता है, द कटिंग टूल विथ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कटिंग एज। इसमें बहुत सारे कटिंग थाउजेंड्स रहता है, उसे क्या बोला जाता है? द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है? बहुत सारे सेवरल क्या होता है? कटिंग एज होता है, किनारा। यहाँ भी अच्छा से दिया गया। कई हजार कर्तन कोड सहित कर्तन उपकरण पहिया होता है, क्योंकि छोटे छोटे एवरेज उपकरणों से मिलकर ही बना जाता है, जो कटाई काम करता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रेड ए से एच तक ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट। द ग्रेड ए से एच तक होता है, फिर आई से इस तरह से पी तक, फिर क्यू से जेड तक, इस तरह से याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ दिया गया ए से एच, आई से पी, क्यू से जेड। ए से आई तक अगर रहेगा कहीं लिखा हुआ तो उसे सॉफ्ट ग्रेड बोलते हैं। आई से पी तक रहेगा तो मीडियम, क्यू से जेड तक रहेगा तो हार्ड। इसके बीच में कोई भी नंबर आएगा, जैसे मान लेना ए से एच तक दे दिया, अगर ई दे देगा ग्रेड तो कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा कि मीडियम रहेगा कि हार्ड रहेगा? तो ई ए से एच के बीच ना वेरी करता है, इसलिए सॉफ्ट ग्रेड बोलेंगे। इस तरह से कोई भी कहीं भी दे सकता है, याद रखना पड़ता है। ए से एच, आई से पी, क्यू से जेड। इस तरह से यह क्वेश्चन आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं। क्या कर रहा है? ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड ए से एच तक, तो क्या हो गया? सॉफ्ट के लिए हो गया ना। इसमें से क्या कर सकते हैं? खुद से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है? पहिया जिसमें से अपघर्षी कोण आसानी से विस्थापित किया जा सके, तो यही ना होगा। आसानी से क्या सकते हैं, जो मेटल रहेगा वहाँ से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड पहिया ग्राइंड करने है तो सर्वोत्तम उपयुक्त है। जब ग्राइंडिंग करेंगे तो कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? सिलिकॉन कार्बाइड। तांबा और एल्युमिनियम का ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है इसका यूज, इसमें ज़्यादा करते हैं। उसके बाद इसका विश्लेषण यहाँ देख सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड चक्र पहिया तांबा एल्युमिनियम या नम धातु पर ग्राइंडिंग करने है तो सर्वोत्तम उपयुक्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र पहिया इस्पात एम्फिटवा लोहा कठोर, इस तरह से अपना ये पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र ग्राइंडिंग करने हेतु बेहतर उपयुक्त है। इसके लिए यहाँ अच्छा से पढ़ सकते हैं। ये डिस्कशन जो यहाँ दिया हुआ रहता है बहुत अच्छा से दिया हुआ रहता है, चाहे तो इसे नोट्स कर सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड चक्र पहिया उच्च इस्पात कार्बन इस्पात ग्राइंडिंग करने हेतु बेहतर और उपयुक्त है, क्योंकि ग्राइंडिंग के नियमानुसार कठोर पदार्थों मृदु उपघर्ष प्रयोग किया जाता है। नरम पदार्थ धातु कठोर उपघर्षक पहिया उपयोग किया जाता है। ये दिमाग में रखना पड़ता है। जो एकदम सॉफ्ट में रहेगा, जो एकदम सॉफ्ट मेटल टाइप का रहेगा, उसमें कठोर यानी ग्राइंडिंग व्हील का यूज किया जाता है। और जो एकदम नॉर्म रहेगा मेटल, उसमें बस उल्टा एकदम करना है। कठोर पदार्थ है तो सॉफ्ट मेटल रहना चाहिए, सॉफ्ट पदार्थ है तो हार्ड रहना चाहिए। इस तरह से अपना इसे समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए इनमें से कौन सा एब्रेसिव उपयोग किया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड के लिए डायमंड। इस बार याद रखना पड़ता है, DMRC मेंटेनेंस फिटर में पूछा गया है। उसके बाद है अच्छे अपघर्षी सामग्री का गुणधर्म है। जो अच्छे अपघर्षी होगा उसमें क्या गुण होना चाहिए? इट शुड हैव हाई हार्डनेस एंड टफनेस, ये होना चाहिए इसके गुण। यहाँ भी अच्छा से देख सकते हैं। इसमें ये 2 पॉइंट अच्छे से दिमाग पे रखना है। अच्छे एब्रेसिव सामग्री गुणधर्म, उसमें से उच्च कठोरता मजबूती गुण होता है। ग्राइंडिंग व्हील धातु को काटने वाला पदार्थ होता है जो बहुत ही कठोर होता है तथा धातु को सुगमता से काटने की शक्ति रहता है, उन्हें अपघर्षी एब्रेसिव कहते हैं। ये 2 प्रकार के याद रखना है। एब्रेसिव 2 प्रकार के होता है, एक नेचुरल, एक मानव निर्मित सिंथेटिक। जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है
उसे नेचुरल एब्रेसिव प्राकृतिक एब्रेसिव कहते हैं। जो मानव निर्मित है मैन मेड उसे आर्टिफिशियल एब्रेसिव कहते हैं। तो मानव निर्मित जो खुद 2-3 वो केमिकल कुछ और इधर उधर सामान मिला करके बनाते हैं उसे क्या हो गया आर्टिफिशियल। जो जैसे सैंड हो गया, डायमंड हो गया, इस तरह से जो भी आता है वो सब क्या हो गया प्राकृतिक नेचुरल, जो गॉड का देन है। इस तरह से याद रख सकते हैं, कहीं कहीं पूछा जाता है। जैसे वो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे बताए अभी यहाँ क्वेश्चन है, सैंड स्टोन क्रॉन्डम एंड डायमंड आर। सैंड स्टोन क्या मानव बनाते हैं? नहीं ना, ये क्या हो गया नेचुरल एब्रेसिव। क्रॉन्डम हीरा ये सब क्या है प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक इजीली इतना ये क्वेश्चन पूछता है। कहाँ पूछा गया? इसरो ग्राइंडर के स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं अच्छा से एक्सप्लेन दिमाग पर रख सकते हैं। उसके बाद क्या है कार्बोरेंडम पहिए कुछ नहीं बल्कि होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोरेंडम जो पहिया होता है सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षी होता है, याद रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉन्डम पहिए कुछ नहीं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षी कोई होता है। ये कार्बन तथा सिलिकॉन का रासायनिक विपरीत क्या है विद्युत भट्टी में जो भी पहिए बनाते हैं उसमें जो भी केमिकल होता है एब्रेसिव जो भी कानून रहता है छोटा मोटा सारे को मिक्सिंग करके ढाल करके उसे विद्युत भट्टी में गर्म करके हीट करके जो भी व्हील आता है उसके बाद क्या करते हैं मशीन पर लगाकर शाफ्ट में तब चलाते हैं। ये भी बता दिए हैं एब्रेसिव 2 टाइप का होता है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। कृत्रिम का ही दूसरा नाम है संश्लेषित या सिंथेटिक, जो मैन मेड होता है मानव बनाता है, प्राकृतिक गॉड का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिप जिसमें बॉन्ड अपग्रेसी को पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, यहाँ इसका अच्छा से डिस्कशन है। ग्रिप जिसमें बॉन्ड अपग्रेसी को पकड़ता है ग्राइंडिंग पहिए के बॉन्ड को कहते हैं। बॉन्ड के द्वारा ही ग्राइंडिंग व्हील के पहिए की कठोरता प्रकट की जाती है। बॉन्ड भी नेक्स्ट में देखेंगे 5-6 प्रकार का बॉन्ड होता है। वही डिपेंड करता है कि किस तरह से मेटल को काटना है, कैसे क्या काटना है, किस मेटल के लिए किस तरह का बॉन्ड का व्हील रहना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद यहाँ दिया है अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। अपघर्षक एब्रेसिव जो होता है कहाँ यूज किया जाता है? सैंडर मशीन, याद रखना पड़ता है। अपघर्षक का उपयोग सैंडर मशीन में किया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर लकड़ी पर किया जाता है। फिर यहाँ ध्यान देना लेटे हुए समतल तलों को कौन सी विधि द्वारा ग्राइंडिंग किया जाता है? जैसे कोई भी चीज़ लेटा हुआ है उसे भी ग्राइंडिंग करना है, तो कैसे? ग्राइंडिंग का भी बहुत प्रकार है, जैसे सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, फेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर। जब सरफेस को पेन करना है तो सरफेस ग्राइंडर का ही नहीं यूज करेंगे, इसीलिए इसका आंसर बी हो गया। यहाँ भी अच्छा से दिया है, इसे अच्छा से पढ़ लेना। जिन कार्यखंडों को हाथ से उठाकर ग्राइंडिंग मशीन तक नहीं लाया जा सकता है वहाँ कौन सा ग्राइंडिंग प्रयोग? जिस कार्यखंडों को, जैसे मान लेना कोई जॉब है उसे हाथ से उठाकर नहीं ले जाते हैं, उसे ग्राइंड करना है, तो कैसे? तो पोर्टेबल है कोई से ऐसा ग्राइंडिंग होगा जो ग्राइंडिंग व्हीले को उठा करके वहाँ लेकर जाएंगे, हाथ से कर देंगे, ऐसे ही ना होगा, तो उसे बोलते हैं पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन। जैसे यहाँ आगे देखते हैं उस टाइप का दिया होगा ऑप्शन में। हाँ, यहाँ ध्यान दें, जैसे यहाँ क्या दिया बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, फ्लेक्सिबल ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर। तो क्या होगा पोर्टेबल ग्राइंडर ना। पोर्टेबल का भी एक्सप्लेन दिया है। इसका अधिकतर प्रयोग कास्टिंग या लोकोमोटिव शॉप में वेल्डिंग की हुई जॉब ग्राइंडिंग के लिए जाता है। ग्राइंडिंग व्हील हाथ में पकड़कर प्रयोग की जाती है, हाथ में प्रयोग करके अपना ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ग्राइंडिंग व्हील का हर एक क्वेश्चन दिमाग पे छप जाएगा। बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी पूरा यूथ का ख़त्म कर सके। उस टूल का नाम क्या है जिसमें छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं? उसका नाम है ग्राइंडर। छोटे छोटे कण ग्राइंडिंग व्हील में ना रहता है, ये चीजल रीड हेक्सा में रहता है नहीं ना, इसीलिए ये ऑप्शन तीनों क्या हो गया नेगलेक्ट हो गया। ग्राइंडिंग में हम टिक लगा देंगे। कितना इजी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ एक्सप्लेन दिया है ग्राइंडर के प्रयोग में छोटे छोटे एब्रेसिव कण होता है, यही कटाई कण कहते हैं, जिसके माध्यम से किसी जॉब को काटना, किसी टूल को तेड़ धार लगाना आदि प्रयोग करते हैं। कोई भी जॉब को क्या करना जल्दी से घिसना है या धार लगाना है तो किसका यूज़ करेंगे? ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ करेंगे। कभी नेक्स्ट वीडियो में कैसे ग्राइंडिंग व्हील चलाते हैं वो भी हम दिखाएंगे वर्कशॉप पे जाकर। क्या कहता है एक व्हील में एब्रेसिव एवं बॉन्ड के मध्य के अंतर। जैसे एक ग्राइंडिंग व्हील है, इसमें एक एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव को पकड़ने के लिए बॉन्ड होता है। उसमें 2 टाइप का, यानी कि उसमें जो खाली जगह मिलता है उसे स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर से समझना, जैसे ये व्हील है इसमें छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण को क्या करते हैं पकड़ने के लिए बॉन्ड का यूज किया जाता है। जैसे बॉन्ड यूज करेंगे दोनों का तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जगह भी स्पेस मिलेगा ना, उसी स्पेस को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कुछ जैसे मान लेना ये जगह है, इसमें स्ट्रक्चर मान लेना है,
थोड़ा सा कहीं कम है, थोड़ा सा कहीं ज़्यादा है, तो उसमें भी दो टाइप का बॉन्ड है, दो टाइप का इसे बांट दिया गया है। एक बांट दिया गया है डेंस में, जैसे इसमें है डेंस। डेंस किसे कहेंगे? जो बहुत सघन रहेगा, जो बहुत सघन रहेगा। एक ओपन, जो बहुत एकदम क्या होगा, खुला रहेगा, दूर दूर पे क्या होगा, उसमें एब्रेसिव कौन रहेगा। तो ये दिमाग पे रखना, जो इसमें दूर दूर पर एब्रेसिव कौन रहेगा, वो ओपन माने उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है माने जगह जो है ज़्यादा होगा तो ओपन हो गया। जिसमें जगह कम रहेगा डेंस हो गया, माने सघन हो गया, उससे क्या हो गया, आराम से ज़्यादा धार हो सकता है, ओपन खुला रहेगा। यहाँ कहानी पढ़ सकता है स्ट्रक्चर। ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच जितना अंतर रखा जाता है, माने ग्राइंडिंग व्हील है, एब्रेसिव है, बाउंड है, उसके बीच जितना डिफरेंस रखा जाता है उसे को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोला जाता है। स्ट्रक्चर को नंबर द्वारा इंगित करते हैं। जो पढ़ाई 1 से लेकर 16 तक नंबर रखा जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड पीएस प्रणाली के अनुसार 2 ग्रुप में बांटा गया, एक डेंस एक ओपन। डेंस 1 से 8 नंबर तक, ओपन 9 से 16 नंबर तक। ये दिमाग पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या आ गया, ग्राइंडिंग पर दी गई मानक शब्दावली, इतना में भी क्या प्रदेश करते, फिर वही बात आ गया, भी क्या है, बाउंड करना है, आराम से टिक लगा सकते हैं, बाउंड का टाइप। उसी तरह से यहाँ सारा का सारा दिया है, अगर याद कर लेंगे लिस्ट, ये वाला लिस्ट जो याद कर लेंगे तो पूरा इजीली क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछेगा आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्राइंडिंग किस प्रकार का टूल है, खुद से दिमाग लगाना है। ड्रेसिंग है, कटिंग है, माउंटिंग है, हैंड ड्रिल है। क्या हम करते हैं ग्राइंडिंग व्हील पे जाके, कटिंग करते हैं ना। जैसे ये मेटल है, मेटल को ले जाते हैं वहाँ, ग्राइंडिंग व्हील को स्टार्ट कर देते, तो वहाँ क्या करते हैं, उसमें से छोटे छोटे जो साफ करने के लिए छोटे छोटे कण को क्या करते हैं, मेटल में से हटाते हैं, तो कटिंग ना कर रहे हैं, कटिंग हो गया। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। फिर से यहाँ आ गया, काटते हैं एब्रेसिव कई प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राकृतिक, कृत्रिम या संश्लेषित, बता चुके हैं, खुद से दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील किन कणों से द्वारा बनाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, एब्रेसिव कणों द्वारा बनाया जाता है। एब्रेसिव कण को पकड़ने के लिए बाउंड का प्रयोग किया जाता है। ये तो हमें नहीं बताया किस कणों द्वारा, तो कौन कैसा है, एब्रेसिव कण है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। कण भी बहुत टाइप का होता है, जैसे ग्राइंडिंग व्हील है, छोटे छोटे एब्रेसिव कणों को मिलाकर बांधता है। एब्रेसिव कण निम्न प्रकार, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड का हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो गया, कृत्रिम हीरे का हो गया, ये सब। और इसमें सबसे ज़्यादा यूज जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि इजीली हर वर्कशॉप में मिल जाता है। एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता है, एब्रेसिव कण का विशेषता पूछ रहा है। एब्रेसिव कण जो छोटे छोटे होता है, कठोर भी होता है, कटिंग में आसान होता है, ड्रेसिंग में सुगमता होता है, उसे ड्रेसिंग करता है। ड्रेसिंग क्या होता है, जैसे ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील में मेटल को क्या किए हैं, एकदम कटिंग किए। जो मेटल से जो कण होता है, जब इसमें व्हील में जाके फंस जाता है, उस कण को जब हटाते हैं, वही क्रिया तो ड्रेसिंग ना होता है, यही होता है। तो आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक एब्रेसिव कौन सी नहीं है। प्राकृतिक पूछ रहा है, माने प्राकृतिक एब्रेसिव कौन सी नहीं है। एमरी कोरंडम बालू, ये क्या है, प्राकृतिक ना है। एमरी कोरंडम बालू क्या है, प्राकृतिक है, मैन मेड तो नहीं है। आदमी कौन बनाया है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन और कार्बन मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड बना दिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसी तरह से सारे मेरा ये लेसन देखते रहना, इजीली सारा का सारा क्वेश्चन समझते रहना। चाहे तो बुक खरीद सकते हैं। क्या कहता है, कृत्रिम एब्रेसिव कौन से हैं, तो फिर कृत्रिम पूछ रहा है। कृत्रिम मतलब क्या हो गया, मैन मेड, जो मानव ने बनाया है। ए और बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, आदमी ने बनाया, सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया है। एमरी कोरंडम इस वर्ड तो नहीं है, डायमंड, ये तो क्या है, नेचुरल ना है, इसीलिए ए और बी दोनों है, बहुत हो जाएगा। यहाँ भी सारा का सारा दे दिया है डिस्कशन। नेक्स्ट है 40 नंबर, कोरंडम किस प्रकार का एब्रेसिव है। कोरंडम हो गया, सेंड हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक ना है। तो क्या लिखेंगे, प्राकृतिक। कृत्रिम किसे कहते हैं, जो मानव बनाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम ऑक्साइड बना गया, सिलिकॉन का बना दिया। इस बार क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग पर रखेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील क्या कहता है, ग्राइंडिंग व्हील का कोड का पहला प्रति क्या होता है, बार बार हम बता दिए हैं। उसका सारा का सारा नंबर लिस्ट रहता है, उसमें से क्या कर सकते हैं, खुद से सोच कर आंसर दे सकते हैं। छोटे छोटे कणों के रूप में अत्यंत कठोर पदार्थ जो कटिंग करते हैं, एब्रेसिव कण ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। लैपिंग, होनिंग, सुपर फिनिशिंग, वेपिंग इत्यादि क्रिया में किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील सिर्फ कटिंग ही नहीं करते हैं, लैपिंग भी करते हैं, होनिंग भी करते हैं, सुपर फिनिशिंग भी करते हैं। जिस तरह के उसमें क्या रहता है, व्हील में एब्रेसिव रहता है, डेंस है कि ओपन है, उस अनुसार अपना काम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाउंड एंड ग्रिड क्या होता है और इसमें
बहुत सारा बॉन्ड में भी विट्रीफाइड सिलिकेट बहुत सारा 5-6 प्रकार का होता है, हर एक प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो सारा का सारा इसी यूट्यूब के माध्यम से दिखाएँ।